परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। बोलो सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुबीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुनरावृत्ति के चक्र में सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी और नया वर्ष फगुआ, होली का शुरुआत का दिन है। पूरे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा से लोग मनाते हैं। पंचांग जो कैलेंडर है, भारतवर्ष में दो नीतियां लागू हैं, एक अंग्रेजी महीना और एक संवत विक्रम पंचांग। तो जो सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से नया वर्ष आज से प्रारंभ हुआ। और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को ही प्रारंभ हो गया था। तो सरस्वती पूजा का अभिप्राय क्या है, सरस्वती पूजा क्यों की जाती है, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है। क्योंकि हर पर्व के, हर उत्सव के पीछे हमारे सनातन धर्म की यह महानता है कि कुछ न कुछ उपदेश छिपा रहता है, कुछ न कुछ संदेश छिपा रहता है, जिसको
समझने से जीव का कल्याण होता है और शायद भारतीय संस्कृति की भी यही महानता है। तो सबसे पहले आज सरस्वती पूजा है, उसका मतलब हम बताते हैं। माता सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है, इसलिए विद्यार्थी माता सरस्वती की पूजा अधिकांश करते हैं और विद्यार्थी आजीवन विद्यार्थी ही होता है, उम्र चाहे उसकी जो हो जाए। बचपन से लेकर के युवा और वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है और सीखना भी चाहिए, वही वास्तविक विद्यार्थी है। कहें सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिमि सज्जन सद्गुण पहि आवा। जिस तरह से सज्जन व्यक्ति के पास सद्गुण आते हैं और जहाँ भी सद्गुण मिलता है उसे वो लेता है, तो एक दिन वह सद्गुण का भंडार हो जाता है। तो उसी तरह से विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं होती, बचपन से लेकर के जवानी तक, बुढ़ापा तक, जहाँ भी कुछ अच्छा मिले उसे सीखना चाहिए। यही वास्तविक सरस्वती पूजा हुआ। अगरबत्ती जलाना, गाजर चढ़ाना, बहीर चढ़ाना, गेहूं का बाल चढ़ाना, लड्डू पेड़ा घी चढ़ाना, ये हम अपनी श्रद्धा को निवेदित करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सचरित्र का निर्माण अपने हृदय में करना, अच्छी चीज़ों को लेना, बुरी चीज़ों को छोड़ना, ये विद्यार्थी का सर्वप्रथम कर्तव्य है। विद्यार्थी के प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं, इसलिए माता पिता का सम्मान करना उसका प्रथम धर्म होता है और यही उसके लिए सबसे बड़ी सरस्वती पूजा है। फिर उसके दूसरे गुरु गांव समाज के अभिभावक, उससे बड़े लोग होते हैं, जिसके बात का उल्लंघन न करना बल्कि उसके आज्ञा का पालन करना, उसका अदब करना, यह भी विद्यार्थी का ही लक्षण है। फिर तीसरे गुरु उसके मास्टर लोग होते हैं, वो चाहे कोचिंग हो, चाहे स्कूल हो, जो भी हो, वहाँ पर वो जाता है विद्या अध्ययन के लिए। तो उन गुरुजनों का सम्मान करना उसका कर्तव्य होता है, क्योंकि वो उसके भौतिक गुरु हैं। और चौथे, हर व्यक्ति के गुरु संत महापुरुष होते हैं, जो निरपेक्ष भाव से, निर्लोभ भाव से आपको एक अच्छी राह, एक अच्छा जीवन जीने की दिशा के साथ साथ आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इसलिए जहाँ भी संत महात्मा महापुरुष मिलें, उनका सम्मान करना विद्यार्थी का और प्रत्येक भक्त का कर्तव्य होता है। ये भौतिक जगत की विद्या है और वास्तविक विद्या है जो हमें परमात्मा पथ पर चलाए। कबीर साहब ने भौतिक विद्या थोड़ा भी नहीं पढ़ा। हमारे दादा गुरु महाराज स्कूल का एक दिन मुंह देखे थे। भगवान राम जब पढ़ने गए तो अल्पकाल
विद्या सब आई, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई। तो अल्पकाल में ही वह विद्या भगवान के पास आ गई। स्वामी विवेकानंद जी महाविद्वान थे। जब शिकागो की सभा में गए तो उन्होंने एक पूरी लाइब्रेरी ही एक दिन में पढ़ लिया। जब उसके लाइब्रेरी के जो संरक्षक थे वो आए, उन्होंने पूछा तो स्वामी जी ने कहा कि आप कोई भी बुक कहीं से भी पूछें हम बता देंगे। उनको आश्चर्य हुआ कि आज तक इस लाइब्रेरी का कुछ भाग भी हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन इन्होंने इतना कैसे पढ़ लिया। तो जिन महापुरुषों के पास वास्तविक विद्या होती है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इस संसार में अगर सबसे बड़ा धन है तो वह विद्या है। चाहे वह भौतिक विद्या हो, चाहे आध्यात्मिक विद्या हो, इसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता। भौतिक विद्या में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका भाई हिस्सा नहीं बांट सकता। घर द्वार, जमीन जायदाद, पूंजी संपत्ति में तो भाई का भी अधिकार होता है, अन्य सदस्यों का भी अधिकार होता है, आपके पत्नी का भी अधिकार है। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो जिसके पास है उसी के पास है, वो कोई बांट के ले नहीं सकता। ये भौतिक विद्या भी और आध्यात्मिक विद्या भी। हमारे स्वामी जी कहते थे, हो बड़ा छोटा साधक जो जितना भजन कर रहा है, भजन उसका अपना अपना है। उस भजन में कोई भी दूसरा साधक नहीं बांट सकता। तो इसलिए वास्तविक विद्या है, विद्या सा ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या वह है, विद्या सावा विमुक्त है, जो मेरे पास आए और मुझे इस संसार बंधन से मुक्त कर दे। तो भौतिक जगत की विद्या जब आपके पास रहेगी तभी आप शास्त्र और संत को समझ पाएंगे। और बहुत सारे पुण्यात्मा महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने बाहरी पढ़ाई तो नहीं पढ़ी, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई उनको भगवान ने पढ़ाया। तो ऐसे महापुरुष दुर्लभ होते हैं। लेकिन अगर आपको प्रारंभिक विद्या, भौतिक विद्या का ज्ञान है तो आप निश्चित रूप से शास्त्र को समझ पाएंगे। और जब शास्त्र को समझ पाएंगे तो फिर आप अपनी साधना को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा कि वह व्यक्ति गूंगा है, बहरा है, जो अशिक्षित है और वह गुलाम है। अगर आज़ाद भारत में रह के आप शिक्षित नहीं बने तो फिर आप गुलाम हैं, क्योंकि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की आज़ादी को नहीं रख सकते। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप गूंगा हैं, क्योंकि दो शब्द अगर आप नहीं बोल सकते किसी मंच से तो आप गूंगा के समान हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप बहरा हैं, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, टीवी क्या बोलती है या अन्य लोग क्या बोल रहे हैं आप समझ ही नहीं पाएंगे। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अंधे भी हैं। अब बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, कभी आप तमिलनाडु जाइए, या अगर जो हिंदी नहीं पढ़े हैं वो इधर चले आएँ। हम एक बार तमिलनाडु गए, दक्षिण भारत में, तो वहाँ के बोर्ड में क्या लिखा रहता था तमिल भाषा में हम पढ़ ही नहीं पाते थे। तो आँख रहते अगर जानकारी नहीं है तो आप अंधे हैं। तो इसलिए
भीमराव अम्बेडकर जी ने सर्वप्रथम अपनी पत्नी को शिक्षित किया। पहली महिला थी भारतवर्ष की जिन्होंने शिक्षा प्रणाली से जुड़ने का काम किया, और उसके बाद उन्होंने सबको, जो भी दबे कुचले, मुख्य धारा से दूर, जिन्हें शिक्षा से दूर कर दिया गया था, मनुस्मृतियों में लिख दिया गया बुद्धिजीवियों के द्वारा कि ब्राह्मण ही केवल शिक्षा ले सकता है, क्षत्रिय शस्त्र संचालन करे, वैश्य व्यापार का सृजन करे और शूद्र सेवा करे। उसी आधार पर भारत के बहुत बड़े वर्ग को अशिक्षित कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने प्रेरणा दी, समाज पढ़ा लिखा, और आज बहुत बड़ा तबका शिक्षित हो गया। थोड़े बहुत लोग अशिक्षित हैं, जो अभी आप सुबह सुबह उठिए, टहलिए, रोड के किनारे देखिए, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक बड़ी लगन और प्रेम से पढ़ने जाते थे। और यहीं 20 बरस पहले, 25 बरस पहले लाठी डंडा से मारना पड़ता था, तब बच्चे पढ़ने जाते थे। तो शिक्षा के प्रति बड़ी जागरूकता आई। तो यही वास्तविक सरस्वती जी की पूजा है। पहले आप लोग के समय, आप लोग बैठे हैं यहाँ, मूर्तियाँ वगैरह कम बनती थी। घर में ही जितना कापी किताब रहता था, लोग बैठ जाते थे लेकर के। आज के दिन अगरबत्ती, बैर, बतासा जो उपलब्ध है चढ़ाते थे, अपना खाते थे, माता पिता को भी खिलाते थे। आज यह एक फैशन बन गया। पूजा कम, दिखावा ज़्यादा, प्रदर्शनी ज़्यादा, पंडाल बनाना, मूर्तियाँ बनाना, 2 महीना से उसके लिए चंदा इकट्ठा करना, पढ़ाई लिखाई का भी, होमवर्क का भी समय बर्बाद हुआ। तो इसलिए मूर्ति बनाने से, जल छीट देने से सरस्वती देवी जी खुश नहीं होंगी। खुश होंगी जब आप मन लगा के पढ़ेंगे और पढ़ करके कुछ बनने का काम करेंगे, तब सरस्वती देवी खुश होंगी। तो सरस्वती का मतलब होता है स माने वह परमात्मा। संधि विच्छेद करते हैं, स धन रस धनवती, सरस्वती। तो स माने होता है वह, तो स माने वह, रस, रस माने उस परमात्मा के रस में हमारा मन, वती माने लिप्त हो जाए, आनंदित होने लगे। तो जब हम महापुरुषों की बताई हुई विद्या पर चलेंगे, जिस विद्या को भगवान श्री रामचंद्र जी ने पढ़ा, जिस विद्या को कबीर साहब ने पढ़ा, जिस विद्या को तमाम महापुरुषों ने, हमारे दादा गुरु ने, पूज्य स्वामी जी ने पढ़ा, उस विद्या में अपने मन को जब लगाएंगे, वती मतलब डुबाएंगे उस रस में, तब भगवान का आनंद हमको मिलने लगेगा। यही सरस्वती की वास्तविक पूजा है। और बसंत ऋतु आज है, तो जिज्ञासा ही होगी कि बसंत क्यों आता है। तो अभी आप देखेंगे सारे पत्ते जितने हैं पहले के, सब झड़ रहे हैं, और 10 दिन में देखिएगा कि सारे पत्ते नए नए हो जाएंगे। आम में अभी बौर नहीं लगा है, लेकिन 10-15 दिन में देखिएगा सारे वृक्षों में बौर आ जाएंगे। गेहूं पकने लगेगा, चना वगैरह पकने लगेगा, मटर पकने लगेगी। पूरी प्रकृति एक संदेश दे रही है कि अब हम नया हो रहे हैं। यहीं से नए वर्ष की शुरुआत होती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि 0 से चल के 0 पर जाता है। उसी तरह प्रकृति का भी स्वभाव है, 1 से 100, फिर 1, फिर 1 से 100, फिर 1। तो उसी तरह से ये महीना चलता है। लेकिन
बसंत का आध्यात्मिक अर्थ है कि हमारा जो शरीर है यह भजन भाव करने के लिए मिला है, लेकिन अभी वासना में डूबा हुआ है। तमाम तरह की वासनाएं इसको घेरी हुई हैं। कहें क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है और इसमें वासना है, नाना तरह का दुर्गुण है। तो ये दुर्गुण दुर्विचार कैसे नष्ट होगा? जब आप शिक्षित होंगे, गलत और सही की परिभाषा को जानेंगे, समझेंगे, तब आपके अंदर जो दुर्गुण है, वासना है, यह नष्ट होगी। तब आपके जीवन में बसंत आएगा। इसलिए बस धन अंत बराबर बसंत। तो यहीं से बसंत ऋतु चालू हो जाएगी आपके जीवन में। प्रकृति में तो प्रत्येक वर्ष बसंत ऋतु आएगा और जाएगा, लेकिन जब आप भजन चिंतन नहीं करेंगे, विकार को बस में नहीं करेंगे। भगवान से अर्जुन ने कहा, हे अर्जुन, हे प्रभु, यह मन तो हवा से भी तेज चलता है, ये हवा से तेज बातें करता है, ये कैसे बस में होगा? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। संशय नहीं कि मन हवा से तेज चलता है, यह वासना में लिप्त है, रात दिन भोगों का ही चिंतन करता है। इसको बुराई बहुत जल्दी नजर आती है, अच्छाई वर्षों वर्ष बीत जाने पर नजर नहीं आती। दुर्गंध की आभा बहुत तेज होती है। अभी एक गाय, बैल, बछड़ा, कोई जीव गंगा के किनारे मर जाए, उसकी दुर्गंध यहाँ बड़ी तेजी से आएगी। लेकिन अगर यहाँ एक मुट्ठा अगरबत्ती जलाइए, सुगंधित अगरबत्ती, तो उसका सुगंध शायद गेट के पास भी न जाए। तो दुर्गुण, दुर्विचार, दुर्गंध का जो प्रभाव है बहुत तेजी से है, और लेकिन अच्छाई का प्रभाव धीरे धीरे फैलता है। तो इसलिए ये मन को बुराई बहुत जल्दी नजर आ जाती है। इस छोटी सी आंख से पूरे संसार की बुराई हम देख लेते हैं, लेकिन शायद अपनी बुराई नहीं देख पाते कि मेरे अंदर क्या है। तो इसलिए सज्जनों, जब यह मन बस में हो जाएगा, तो मन बस होई तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजें। तो जब वह वास्तविक विद्या सद्गुरु से आपको मिल जाएगी, तो धीरे धीरे यह मन बस में हो जाएगा। जब मन बस में हो जाएगा तो वासना नष्ट हो जाएगी, और जब वासना नष्ट हो जाएगी, वासना का अंत हो जाएगा, तब वहीं परमात्मा आपके हृदय में, आप आँख मूंद के बैठेंगे तो जो उनका रूप होगा, वैसे तो भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन जब वासना नष्ट होती है तो उनका रूप दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भगवान का नाम जपें। वो नाम है ओम या राम। अब धीरे धीरे इसको जपेंगे तो बाहरी विद्या के साथ साथ आंतरिक विद्या भी आ जाएगी, और जब आंतरिक विद्या आ जाएगी, दुर्गुण दुर्विचार नष्ट हो जाएंगे, आप खुशहाल और मस्त रहेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति। हर हर महादेव।